हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। पॉकेट में आसमान अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आई हूँ। जो ध्वनि होती है तो वो दिग्विजय से आज पहली बार मिलेगी और दिग्विजय को एहसास होगा कि यह अपनी सी लग रही है, कि इसके साथ ऐसा क्यों अपनापन लग रहा है। और तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कि जो रानी होती है वह ध्वनि को खाना खिलाती रहती है। तभी यहाँ पे आई आती है जो कि मंदिर से आती है और मंदिर से आने के बाद वह उसे प्रसाद देती है। और जैसे ही वह प्रसाद खाती है तभी जो आई होती है वो उससे बोलती है कि मैं इसके लिए कुछ और भी लेके आई हूँ। तो वो ध्वनि को बांधने के लिए काला धागा देती है रानी को कि इसको बांध दो, जिससे इसे भी कोई भी बुरी नज़र ना लगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसके हाथ पे काला धागा बांध देती है और फिर उसके बाद वो उसको बोलती है कि इसे कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो होती है वह जैसे ही उसका काला धागा बांधती है फिर उसे बोलती है अब जल्दी से हम तैयार होकर चलते हैं, आज हमें जाना है वेल्थ की और एनजीओ में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं और तभी वो उससे पूछती हैं कि माता रानी मैं घूमने के लिए और खेलने के लिए आई हूँ क्या। तभी तो वो उसे मना कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर कुलकर्णी जो होती है वो उसके बात करती है और कि सर मैंने आपके बात की थी। तभी वह बोलती है कि यस मिसिज दोस्ती आप बात हुई थी आपसे। तभी वह उसे बोलती है कि यस सर। तो यह यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलती है कि जो ध्वनि है ध्वनि को बोलती है कि आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप भी जाके नए नए फ्रेंड्स बनाओ और खेलो। तो वो बोलती है कि अब तो माता रानी मुझे जाने दो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं तुम रहने दो जाने की। फिर जो मिस्टर कुलरी होती है वो बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स और केयरटेकर हैं, वो इन बच्चों का ध्यान रखेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो वह बोलती है ठीक है माता रानी की, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, किसी स्ट्रेंजर का दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगी नहीं। और तो फिर वह उसे बोलती है ठीक है गुड गर्ल। तभी यहाँ पे वह हम देखते हैं कि वह जाती रहती है तो वह कुछ बॉयज़ जो होते हैं वो फुटबॉल खेलते रहते हैं। तो वो बोलती है मुझे भी खेलने दो, पर वो जैसे ही वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह बॉयज़ का खेल है ना कि गर्ल्स का। तभी वह एक किक मारती है तो वहाँ से जो अनीशा होती है वह उसको लगने ही वाली होती है, पर वो जैसे ही देखती है कि उसको लगने वाली थी तब वो बेचारी डर जाती है और सारे बॉयज़ वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे अनीशा आती है और उसको डांट लगाती है कि तुमको दिखता नहीं क्या। तो बोलती है कि मुझे तो दिखता है आंटी, पर मेरी वो बॉल कोई आंखें तो नहीं है ना, वो नहीं देख पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय आता है और दिग्विजय बोलता है कि कोई बात नहीं छोड़ो जाने दे, बच्ची है वह। फिर वह रोने लगती है और अपनी माँ को आवाज़ देने लगती है और जो दिग्विजय होता है वह उससे गले लगा लेता है और उसे वह बोलता है कि तुम रो मत, ऐसे रोया नहीं जाता। तभी वो उसे बोलती है कि तू जा एक बार मिस्टर कुलरी से बात कर ले, मैं इस बच्चे को देखता हूँ। और फिर वो जैसे ही जाता है फिर उसे बात में बोलती है कि मुझे फिर से धुंधला दिखला है, तभी दिख रहा है। तो वो जैसे ही यह देखता है कि फिर वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्यों ऐसा दिख रहा है। तो बोलती है कि वो आज मैंने लड्डू खा लिया था सुबह, इसलिए मेरी माँ बोलती है कि मीठा चीज़ें खाने से ऐसा होता है, पर क्या करूं मैं, मीठा देखती हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है, इसलिए मैं खा लेती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उससे बात करता है। फिर वो उसे बोलता है ठीक है एक बार मुझे देखने दो तुम्हारी आँखों। तो फिर वो देखता है तो उसकी आँखों में बहुत दिक्कत होती है उसको। वो जैसे ही देखता है तो वह समझ जाता है कि उसको कोई दिक्कत है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे चुप कराने के लिए गले से लगा लेता है, तो उसे एहसास होता है कि यह शायद कोई अपना सा ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी आंखें देखता है तो जो ध्वनि उसके हाथ में काला धागा देख के उसे ऐसा लगता है कि यह तो सेम। तो उसे बोलती है कि हाँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी फॉर्म भरने जाती है तो वहाँ पे वो
देख लेती है कि कोलैबोरेशन विद मेडिकेयर हेल्थ मार्क हॉस्पिटल। तो यह देख के वो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर वो सोचती है कि यहाँ पे मिस्टर विजय आ जाएंगे और वह मेरी बेटी को लेकर चले जाएंगे, इसलिए वह उसे फिर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह दोनों बोलती है कि यह आपकी जो ध्वनि होती है उसको बोलती है कि आपकी मम्मा ने बांधा है काला धागा। तो बोलती है कि हाँ मेरी मम्मा ने भी बांधा है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मा झूठ बोलती है ना अंकल कि मुझे मेरे से यह स्वीट खाने से मेरी आंखें को प्रॉब्लम होती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं मम्मा झूठ नहीं बोलती, लेकिन हाँ रोने से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो तुम रोया मत करो आगे से। तभी वो उसको बोलता है कि अभी यह तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और फिर उसको बोलता है कि तुम आंखें बंद करो, 10 तक काउंटिंग करो और ठीक हो जाएंगी। तभी जो रानी होती है वो वहाँ पे आती है और अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह फ़ोन पे बात करता है, तो उसको वजह से वह अहम देख नहीं पाता कि वह लड़की कहाँ चली गई। और तभी हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो वहाँ पे आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो बोलती है कि वो बच्ची कहाँ गई। तो बोलती है कि मुझे नहीं पता। फिर वो उससे बोलता है कि अरे उसकी आंखें ख़राब है, उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तभी वह देखता है कि कोई जो है उसे लेके जा रहा है, उसकी मम्मा। तभी वह उसका पीछा करता है और वह एक ऑटो में हो बैठ के चली जाती है। और जैसे ही वह जाने लगती है तो वह उसको देखता रहता है और वो उसे पूछने कुछ नहीं बोल पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर आती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वो माता रानी यहाँ पे ऐसे घर पे क्यों आ गई, आप तो बोल रही थी हम वहाँ पे फ्रेंड्स बनाने जा रहे हैं, तो वो फिर आप इतनी जल्दी क्यों आ गई। तो उसे बोलती है कि हम कोई फ्रेंड्स नहीं बनाना, तो तुम अपने कमरे में जाओ अपने। तो फिर जैसे ही वह जाती है तभी वह आई पूछती है कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों डांट रही है बच्चों को। तो फिर बताती है कि जो 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 एनजीओ हमें हमारी हेल्प करने वाली जो ट्रस्ट है वो दिग्विजय की ही हॉस्पिटल में होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय उसे बोलती है कि यह तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जो बुरा सपना है वह सच हो जाएगा और वह मेरी बेटी को लेकर चला जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वह मिस्टर कुलरी से पूछता है कि वह लड़की कौन सी थी, वह बच्ची कहाँ पे रहती है, उसको उसके पेरेंट्स का पता लगाना और मुझे सारे डिटेल्स बताओ। तो वहाँ वह जैसे ही ढूंढ के निकालता है तभी हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो यह सब अपनी आई को बताती रहती है कि मैं क्या करूँ आई, मैं समझ नहीं पा रही। तभी वो उससे बोलती है कि चल ठीक है, तू उसके पापा से नहीं तो उसके नाना से तो हेल्प ले सकती है। तो बोलती है कि लेकिन आई मैंने तो उसके बहुत पहले ही अब सभी कुछ नहीं बोला, कभी उनको किस हालत में हूँ कभी नहीं बताया, तो आज कैसे किस मुंह से मांगू मैं उनसे पैसे। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो निरंजन जी होते हैं वह पुरानी खतों को पढ़ रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं किस तरीके से वह चली गई। और वह बताती है कि पापा मैंने हमेशा आपकी मन की जी, जब भी मुझे डॉक्टर बनना था मैंने शादी से भाग के मैं दूसरी जगह शादी करके दिग्विजय के साथ शादी करके चली गई, पर वह भी मेरा गलत डिसीज़न था, मैंने अच्छे से वह भी नहीं कर पाया। और फिर वो उसको बोलती है पर माँ पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर अपने कुछ बन के फिर मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। इतना बोल के फिर वो उसे याद जो निरंजन होता है वो सारी पुरानी बातों को याद करता है। 5 साल पहले जब उसकी बेटी चली गई थी तो वो उसके घर पे आया था और दिग्विजय से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ गई, उसको ढूंढ के निकालो कहाँ है। तो यहाँ पे वह पुलिस के लेके भी आया रहता है कि इन लोगों ने कुछ किया है, यह जो नारायणी जी हैं इन्होंने बोला था कि हम अपनी बेटी को ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। और फिर यह सब चीज़ें सुन के जो निरंजन होता है वह समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए क्या ना करें। और यहाँ पे वह उसे बोलते हैं कि पुलिस को कि आप कुछ तो करिए, यहाँ पर
वह जो नारायणी होती है वह बोलती है कि आपकी बेटी ने कभी कुछ बताया ही नहीं, कभी कुछ समझा ही नहीं। और फिर तभी बातों जो होती है वह बोलती है कि तेरी बेटी तो अकेले ही काफ़ी थी सारे बखेड़ा खड़ा करने के लिए, उसे कैसी की ज़रूरत ही कहाँ करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि नारायणी, आपकी बेटी ने तो हमारे घर के वारिस को भी ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया उसकी लापरवाही की वजह से। तभी यहाँ पे जो पक्की होती है वह रिपोर्ट लाके दिखा देती है कि यह देखिए, यह रिपोर्ट, इसमें यह साफ पता चल रहा है कि यह सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। तभी यहाँ पे देवू जो होती है वह बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह सब अनीशा की वजह से हुआ। तभी यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वह बोलता है कि यह अनीशा की गलती क्या है, वो इसलिए यहाँ पे है क्योंकि जो मिस्टर बजाज है उनकी हेल्थ को डेथ हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे निरंजन जो होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा, तो यह लड़की यहाँ पे क्यों रह रही है और किस हक से रह। तभी पिंकी जो होती है वो बोलती है कि यही लड़की जिसने दिन रात एक कर दी दिग्विजय को जेल छुड़ाने के लिए, आपकी बेटी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। तभी यहाँ पे जो नारायणी होती है वो बोलती है कि हाँ भाई साहब, देखिए आप, यह सब आपकी बेटी ने ही सब किया, सब उसको आप जाके बाहर ढूंढिए, अगर आपको ढूंढना है यहाँ मत आइए प्लीज़, मैं आपको आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर उसको कोई दिक्कत है तो वह आपसे बात करती, पर उसने कुछ भी नहीं किया और यह सब करके केवल अपने सबको परेशान कर रही है बस। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निरंजन जो होता है अपनी बेटी को याद करके बहुत रोता है। तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है, तो जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसकी बेटी का तो फ़ोन नहीं आया। तो वह फ़ोन उठा के वो उससे बार बार बोलता है कि रानी तुम बोल रही हो, रानी कैसी है बेटा तू। फिर वो बोलता है कि मैं भोश बोल रहा हूँ सेठ जी, आप बिजनेस का कुछ पूछना था। तो बोलती है कि वो तो अब मेरे बेटे लोग देखते हैं तो उसके बात कर ले। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनीशा और दिग्विजय होते हैं वो घर के लिए जाते रहते हैं, एयरपोर्ट के लिए जाते रहते हैं। तभी यहाँ पे मिस्टर कुलरी का फ़ोन आता है और वह उसे बताते हैं कि उस लड़की का एड्रेस मिल गया, तो आप उस चीज़ को बता दीजिए। तभी वो ढूंढ के निकाल के उसे दे देता है और वह बोलती है कि हमारी तो अभी फ़्लाइट है, तो ना, तो वह बोलती है कि यह फ़्लाइट हम दूसरी भी ले लेंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसके अपने सर से बात कर रही होती है, सर क्या आप मुझे यह लोन दे सकते हैं और या फिर मेरी प्लेसमेंट कहीं और हॉस्पिटल में कर सकते हैं क्या। तो बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है रानी, तुम इतनी अच्छी प्रियलियो स्टूडेंट थी, तुम इतनी अच्छी अपनी ड्यूटी निभाओगी तो तुम कैसे तुम्हें क्यों नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारी नर्सें जो होती हैं तुम्हारा ध्यान रखेंगी, तुम्हारे साथ रहेंगी। तो वो बोलती है कि क्या बताऊँ सर आपको, मैं किस लिए यहाँ से जॉब नहीं कर रही। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखते हैं कि रानी को किडनैप कर दिया जाएगा, उसको उस तरीके से जो उसने जुर्म करती थी तो उस केस में उसे अंदर डाल दिया जाएगा और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।